देखिए, आप लोगों को यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, एसआई तीनों के बारे में छोटी छोटी जानकारी देनी है। यूपी कांस्टेबल 26,382 पद आ रहे हैं। साथ ही इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 10 फरवरी टेंडर भरने की लास्ट डेट है। 10 फरवरी 2022 टेंडर की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। तो कहने का अर्थ वही है, 15 मार्च तक इसके फॉर्म आ रहे हैं। 15 मार्च तक फॉर्म, वही 60 दिन का समय ले लो। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून से पहले इसका पेपर हो जाएगा। 15 जून से पहले इसका एग्जाम होना है, समझे। सरकार कोई भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक बात फिर से बता दो, आयु जो है इसके लिए छूट के लिए बहुत से लोग प्रयागराज से प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप पीएमओ को और जो सीएम ऑफिस है इन्हें या ट्विटर के माध्यम से कैसे भी पत्र आदि के माध्यम से आयु में छूट के लिए अगर आप इनसे मतलब रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो, तो हो सकता है कि जो 18 से 22 एज होती है वो साथी जनरल के लिए बढ़कर 18 से 25 हो जाए। जनरल कैंडिडेट वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तभी ये प्रक्रिया यहां तक चल रही है। अभी आपके पास मौका है, कोशिश करके इस समय आप अपना बढ़ा लीजिए। देखिए भाई, जो लेखपाल की बात करें आपका, तो लेखपाल के लिए अच्छे से याद रखिएगा, जो 8085 पद हैं इसमें सुधार जो आप कर सकते थे, सुधार की भी लास्ट डेट हो चुकी है। अब आप अपने पेपर में कोई सुधार आदि नहीं कर सकते जो आपने फॉर्म भरा है। अब कितने फॉर्म भरे गए इसके आधार पर जो यूपी SSS आयोग है, ये आयोग आपके कांट छांट शॉर्ट लिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया जारी करेगा। ये क्राइटेरिया उम्मीद है कि जब पश्चिम मतलब ये पहला चरण का चुनाव हो जाए कि ये 20 फरवरी के आसपास तक, 20 फरवरी तक ये शॉर्ट लिस्ट का एक क्राइटेरिया जारी कर देंगे। मार्च के एंड में लेखपाल का पेपर है, लिख कर ले लीजिए। एंड में आपका एग्जाम है, इसी के हिसाब से आप चल देना, ये हो जाता है। यूपीएसआई जो अपनी 9,534 पद वाली जो वैकेंसी थी, इसका साथी इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा। इसी महीने फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि किन लोगों को ये क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए। हालांकि हाईकोर्ट में केस चल रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला अभी। ये इसका जो रिजल्ट है ये इसी महीने आपका रिजल्ट दे देंगे। तो अभी आप लोग जो ओवर एज हो रहे हैं या जिसके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ज्यादा दिन नहीं है, पूरी ताकत से अपने प्लान बनाकर, जब आप कोई सपना देखो तो उसके लिए प्लान करो डेली वाइज। आज ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, आज ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इसका ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, घंटे वाइज रिवीजन, छुट्टी, खाना पीना, तुमने सब कुछ प्लान कर दिया। उस प्लान को फॉलो किया। एक महीने कोई माई का लाल नहीं है जो आपको नंबर डालने से रोक दे। आप बेतरीब ढंग से पढ़ोगे, कोई नहीं है जो तुम्हारा नंबर ला दे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट, किसी ना किसी टॉपिक में आप अटक जाओगे। और जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 20 लाख फॉर्म निश्चित है, 20 लाख से ऊपर जो कांस्टेबल में भरे जाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हो कि आप उसमें कहां ठहर रहे हैं। वैकेंसी कम, फॉर्म ज्यादा। फिर से एक बार अच्छे से अपनी जी जान लगाकर पूरी ताकत से बढ़ जाओ। ये आपको छोटी सी जानकारी देनी थी। अभी बोर्ड को भी बहुत सारे आवेदन आदि लोगों की ओर से दिए गए, प्रयागराज में कई संस्थाओं की ओर से। तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड उस पर कोई ना कोई निर्णय लेगा। आप अपनी तरफ से सीएमओ पीएमओ इन ऑफिस को जगाए रखिएगा, समझे मेरी बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, लेखपाल और एसआई के बारे में छोटी छोटी जानकारी दे दी। अभी वीडियो की री एग्जाम डेट आने वाली है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, इसी महीने फॉरेस्ट गार्ड की आप लोग नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस है। मतलब रिजल्ट से पहले चुनाव के फॉरेस्ट गार्ड का यूपी SSS का जो नोटिफिकेशन है वो देखते हैं, आता नहीं आता, लेकिन चांस पूरे कि वो रिजल्ट से पहले ही ये आपको दे दें। हालांकि आचार संहिता के ऊपर कुछ लोग कह रहे थे, हालांकि कैलेंडर में पहले से था, तो दोनों ही दोनों मतलब 50-50% चांस है कि वो दे भी सकता है आयोग। बाद में बेशक उसके ऊपर विवाद हो, वो वापस ले ले कि चुनावों के समय पर ही नौकरी जारी कर रहे हैं, बट वो पहले से कैलेंडर में, तो उसके ऊपर चांसेस है। तो चलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, आने ही है, भर्ती होनी ही है और ज्यादा समय भी नहीं है। उसके अलावा केंद्र एसएससी अपने टाइम टेबल के अनुसार चल रहा है। दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एमटीएस, स्टेनो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीपीओ,